आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 11 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दिए। कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर कमेटी की आवश्यकता को बताते हुए कहा कि यदि समिति ने सुझाव दिया तो वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने आरएम लोढ़ा सहित सभी पूर्व सीजेआई के नाम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए भी दिए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार उसे संयम पर भाषण न दे। कोर्ट ने कहा, हम हमारे द्वारा नियुक्त की जाने वाली कमेटी के जरिए से कृषि कानूनों की समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि कमेटी के लिए वह नाम सुझाएंगे। माना जा रहा है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं, आप बताएं कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी या हम लगाएं। इसके बाद केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने का विरोध किया। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक वह मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजनाओं का उल्लंघन न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की वर्तमान स्थिति तथा 16 जनवरी से देश भर में आरंभ हो रहे टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। पीएम ने बैठक में मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चा पर तैनात कर्मियों को वैक्सीन लगाने का खर्च उन्हें नहीं उठाना होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे कोरोना फाइटर्स की संख्या 3 करोड़ के आसपास है जिनके टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि देश में तैयार दोनों टीके किफायती हैं और देशवासियों को प्रभावी वैक्सीन देने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने सभी सावधानियां बरती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और सहयोग ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और यह सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी और टीकाकरण के लिए राज्यों के साथ सलाह के बाद प्राथमिकताएं भी तय कर दी गई हैं। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन आरंभ होने जा रहा है। ऐसे में देश भर में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार कोविशील्ड वैक्सीन की पूरे देश में सप्लाई के लिए पुणे के ट्रांसपोर्टर को चुना गया है। पुणे के ट्रांसपोर्टर कूल एक्स इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन लिमिटेड को देश भर में वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया है। 16 जनवरी से आरंभ हो रहे वैक्सीनेशन के पहले चरण में सीरम इंस्टीट्यूट से 2 करोड़ 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन को दूसरे स्थानों पर भेजा जाना है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने घोषणा करते हुए बताया कि सरकार को कोविशील्ड की पहली 10 करोड़ डोज 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से दी जाएगी। मार्केट में यह 1000 रुपए प्रति डोज के हिसाब से उपलब्ध रहेंगी। पूनावाला ने बताया कि उनकी कंपनी प्रत्येक महीने 5 से 6 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार कर रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि सांस रोकने से कोविड-19 संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने यह पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में सांस लेने की आवृत्ति का एक मॉडल तैयार किया कि कैसे वायरस वाली छोटी बूंद के प्रवाह की दर फेफड़ों में इसके जमा होना निर्धारित करती है। अध्ययन के निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिका फिजिक्स ऑफ
फ्लूइड्स में भी प्रकाशित किया गया है। अनुसंधानकर्ताओं के इस दल के अनुसार उन्होंने एक प्रयोगशाला में सांस लेने की आवृत्ति का मॉडल तैयार किया और पाया कि सांस लेने की कम आवृत्ति वायरस की उपस्थिति के समय को बढ़ाती है, जिससे इसके जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप संक्रमण होता है। इसके अलावा फेफड़े की संरचना का किसी व्यक्ति के कोविड-19 के प्रति संवेदनशीलता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्याही फेंकी गई है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी नेता ने उन पर स्याही फेंकी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्लोक कुमार ने बताया कि आप विधायक पर स्याही फेंकने की घटना हुई है, इसकी छानबीन की जा रही है। सोमनाथ भारती इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं और इसी क्रम में वे सोमवार को रायबरेली पहुंचे थे। यहां जब किसी बात पर प्रदेश पुलिस से उनकी कहासुनी हो गई, तभी पास खड़े व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें भारती कहते हैं कि योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। तभी एक शख्स ने उन पर स्याही फेंकते हुए कहा कि योगी कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद सीएम योगी के समर्थन में जोर जोर से नारेबाजी होने लगी। दुनिया के कई देशों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है, लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की प्रक्रिया काफी धीरे चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना टीके को लेकर पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि वहां के 10 में से 8 लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की मदद के बिना पाकिस्तान अपने यहाँ की 20% आबादी को भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाएगा। एक और जहां दुनिया के अनेकों देश अपने अपने यहाँ वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में जुटे हैं, वहीं पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की 45 मिलियन फ्री कोवैक्स की प्रतीक्षा कर रहा है, जिससे यहाँ की 20% जनसंख्या को कोरोना टीका लगवाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान भी उन 189 देशों के समूह का हिस्सा है जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। वैक्सीन के पहले चरण में फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार सरकार चीन की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के परिणाम आने की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बाद वैक्सीन की खरीद बड़े पैमाने पर की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की सरकार ने वैक्सीन की खरीद के लिए लगभग $150 बिलियन का बजट रखा है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार के प्रवक्ता के अनुसार सिनोफार्म नाम की वैक्सीन इस महीने के अंत तक या अगले महीने तक पहुंच जाएगी। उसके बाद इस वैक्सीन को लोगों को लगाया जाएगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में टीके की खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद नियामक प्राधिकरण के नियमों में ढील देने का फैसला किया गया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 11 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 12 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं साइड में, यहाँ आपको लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।